नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 29 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी प्रातः 7:46 तक और उसके बाद में द्वादशी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:50 तक और उसके बाद में मघा। धृति योग रहेगा रात्रि 8:06 तक और उसके बाद में शूल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:16 से दोपहर 2:50 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कामदा एकादशी है, वामन द्वादशी है। पारण का समय रहेगा 30 मार्च को प्रातः 6:14 से प्रातः 7:09 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी प्रातः 7:09 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3 बजे तक शरीर में चुस्ती और स्फुरता रहेगी और काम में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। इसके उपरांत अंतर यात्रा का समय रहेगा। आप किसी पर भी विश्वास मुश्किल से करेंगे। कोई समझौता टूट सकता है, लव अफेयर टूट सकता है। वृषभ राशि। दोपहर 3 बजे तक वाणी से लाभ होता दिख रहा है। जिन लोगों का फाइनेंस से संबंधित व्यवसाय है उनको लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत माँ की सेहत का ख्याल रखें। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। वाहन मरम्मत के लिए जा सकता है। आज उपकरण खराब हो सकते हैं। मिथुन राशि। दोपहर 3 बजे तक अपने मन के विचारों से की गई रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी। अपने कार्य कौशल में सुधार आएगा। शारीरिक बदलाव आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। इसके उपरांत स्वयं के विचारों से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य से कहीं बड़ा हो सकता है। कर्क राशि। दोपहर 3 बजे तक गुप्त योजनाओं से समस्या आ सकती है और जालसाजी में फंसने से और निवेश का धन वापस न मिलने से निराशा हाथ लग सकती है। चीजें रखकर भूल सकते हैं। इसके उपरांत पुश्तैनी जेवर मिल सकते हैं। दान के तौर पर धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर 3 बजे तक प्रियजनों की वजह से धन आगमन के स्रोत बनेंगे। खान पान का ध्यान रखें। पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है। उसके उपरांत बहुत अधिक परिश्रम के साथ कार्य बनेंगे। कार्य कौशल में कमी आएगी। चोट का भय रहेगा। निराशा हाथ लगेगी। कन्या राशि। दोपहर 3 बजे तक प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी हाथ आ सकती है। मेहनत से कार्य सफल होंगे। कार्य कुशलता में सुधार आएगा। इसके उपरांत गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। ऋण वसूल करने वाले, चोर, परेशान करने वाले, नुकसान देने वाले, आईटी डिपार्टमेंट के लोग आपको परेशान कर सकते हैं। तुला राशि। दोपहर 3 बजे तक गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कलात्मक शिक्षा से नाम हो सकता है। अनजान व्यक्तियों से धर्म के कार्यों में मन लगेगा। इसके उपरांत आप हर कार्य में संघर्ष कर सकते हैं। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। वृश्चिक राशि। दोपहर 3 बजे तक प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। मनचाहे मित्र के साथ समय बिताएंगे। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में उच्च पदवी मिल सकती है। प्रेम और शिक्षा में सफलता मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। दोपहर 3 बजे तक समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं। इसके उपरांत शिक्षा के कारण नाम हो सकता है। पिता के साथ झील के किनारे समय बिता सकते हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च अच्छा रहेगा।
मकर राशि, दोपहर 3 बजे तक धन लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। किसी प्रतियोगिता में सफलता के कारण धन लाभ हो सकता है। इसके उपरांत घर पर ही दिन बिताएं, किसी से उलझे नहीं। आज आप विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। कुंभ राशि, दोपहर 3 बजे तक कला, खेल, धर्म के क्षेत्र में मन लगेगा। प्रेम प्रसंगों के अवसर हाथ आएंगे। मान सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मनपसंद के कार्य में दिन बिताएं। इसके उपरांत सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। सरकारी अप्रूवल मिल सकता है। बैंक से, पत्नी से, पार्टनर से लाभ होगा। मीन राशि, दोपहर 3 बजे तक ऑटोमोबाइल से लाभ। मनपसंद की वस्तुओं से में निवेश कर सकते हैं। चीजें छुपा सकते हैं। किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। इसके उपरांत प्रतियोगिता में सफलता। सेहत का ख्याल रखें। अपने स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। अब कहानी किस्से में सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम की 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगे। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी को आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए भावनात्मक संतुलन, नए अवसर और व्यक्तिगत
विकास का वर्ष रहेगा। करियर में धीरे धीरे प्रगति होगी और वर्ष के मध्य से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग शिक्षा, लेखन, कला, काउंसलिंग, मीडिया या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेकर खर्च करने से बचना होगा। रिश्तों में यह वर्ष मधुर रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव, नींद की कमी या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सोमवार को भगवान शिव को जल या दूध अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। चांदी या छोटा आभूषण धारण कर सकते हैं। ज्योतिषी से पूछकर ध्यान और प्राणायाम नियमित रखें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।